वाई एक्सिस है। क्लियर? तो यदि एक्स एक्सिस मालूम है, वाई एक्सिस मालूम है, ओरिजिन मालूम है, तो बस ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसा होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना? बस हमें क्या करना है, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शिफ्ट कर देना है इस तरह से। हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा। क्लियर हुआ तरीका? इसी तरह आप देखेंगे कि जब यहां पर k की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस केस में फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? k लेस देन 0 के लिए ग्राफ हम प्लॉट करते हैं सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए कैसे प्लॉट होगा यदि k मान लो नेगेटिव नंबर है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये हमारा है ओरिजिन। क्लियर? तो यदि आपको इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ओरिजिन 0,0 को शिफ्ट करना होगा पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। यदि मान लेते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? पॉइंट 0,0 शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इस जगह पर। y एक्सिस बन जाएगा लाइन x इज इक्वल टू अल्फा, और जो लाइन है y इज इक्वल टू बीटा ये बन जाएगा हमारा नया x एक्सिस। क्लियर? तो यदि इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस मानते हुए हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू k अपॉन x फॉर k लेस देन 0, तो हम जानते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है और इसका एक ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। यदि आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फंक्शन का ग्राफ किस पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब आप फंक्शन में y की जगह 0 पुट करेंगे तो आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फंक्शन का ग्राफ किस जगह पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर हुआ बेटा किस तरह से हमें ग्राफ प्लॉट करना है फंक्शन का? ठीक है, तो चलिए अब आते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन। देखिए इनको कैसे यूज करेंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप 2-3 ग्राफ इसमें बनाकर देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनता है। ठीक है बेटा, देखिए जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इस फंक्शन का मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन है, दिख रहा है सबसे पहले। यदि हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू k अपॉन x, या आप बोल सकते हैं y माइनस बीटा इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू k अपॉन x, या फिर जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है y माइनस बीटा इज इक्वल टू k अपॉन x माइनस अल्फा, इन दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर न्यूमरेटर में आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है k। न्यूमरेटर में कहीं पर भी x नहीं है, इसलिए जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको करना यह है कि यहां पर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x,
इस x को यहां से एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। न्यूमरेटर में जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है x की टर्म में, उस टर्म में से x को एलिमिनेट कर दो। इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहला तरीका यह है कि न्यूमरेटर में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको आप डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। कैसे? देखो, डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 1। तो मैं क्या लिखता हूं इसको? डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखता हूं x प्लस 1, और जो भी बचा हुआ टर्म है क्या आएगा? -3 चाहिए, तो -3 कैसे आएगा? जब -4 करेंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। क्लियर? यदि आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप यहां से x को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा तरीका यह होता है, आप चाहें तो यहां पर इसको डिवाइड भी लगा सकते हो, x माइनस 3 डिवाइड लगा दो। डिवाइड लगाओगे तो कैसे डिवाइड लगाएंगे? जरा बताओ तो डिवाइड लगाने का तरीका। यहां डिग्री 1 है, यहां डिग्री 1 है, तो इसका मतलब डिवाइड कितनी बार होगा? सबसे पहले 1 टाइम। सब्ट्रैक्ट करो जरा दोनों को, कितना बचा? x कट गया, यहां कितना आ गया? तो यदि आपको याद हो तो उसको लिखने का तरीका होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद है कि नहीं है ये चीज? ठीक है ना बेटा? तो इसी को यदि हम यूज करते हैं तो डिविडेंड यहां पर हमारे पास क्या है? x माइनस 3, जिसको डिवाइड लगा रहे हैं। डिवाइजर किससे डिवाइड किया है? x प्लस 1 से। कोशेंट कितना आया? डिवाइड कितनी बार गया? एक बार। और रिमाइंडर कितना बचा? -4। तो सेम एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी। x माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 इंटू 1 माइनस 4। तो यदि आप इसको डायरेक्टली डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिवाइड लगाकर भी इस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या मिलेगा? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये तो कितना हो गया? 1, और इधर आ गया -4 डिवाइडेड बाय x प्लस। क्लियर? इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, तो आएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय x प्लस। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यदि आप कभी भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अल्फा की, बीटा की या फिर k की, तो अल्फा, बीटा या फिर k को कैलकुलेट करने के लिए ये जरूरी है x का कोफिशिएंट यहां पर और y का कोफिशिएंट यहां पर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1। यदि कोफिशिएंट 1 के अलावा यहां पर कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू या k की वैल्यू करेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जब आप k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं या आप अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहां पर x और y का कोफिशिएंट दोनों जगह पर 1 बना लेना, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिलेगी। क्लियर? तो अब देखेंगे कि यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1, इसको लिखेंगे x माइनस -1। यहां पर बीटा की वैल्यू कितनी है? +1, और k की वैल्यू कितनी है? -4। तो यदि हमें अल्फा मालूम है, बीटा मालूम है और k मालूम है, तो फंक्शन का ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं। देखो कैसे बनता है? x एक्सिस, y एक्सिस, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करो। ये हो गया ओरिजिन 0, उसके बाद हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। अब ध्यान दो कि पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा क्या है? -1, 1। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा -1, 1?
-1, 1 जो पॉइंट है वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन 0, 0 को शिफ्ट करेंगे पॉइंट अल्फा, बीटा पे, मतलब -1, 1 पे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि x कोऑर्डिनेट अल्फा लेना है और y कोऑर्डिनेट बीटा लेना है। ठीक है ना। तो देखेंगे कि यदि हमने ओरिजिन 0, 0 को -1, 1 पे शिफ्ट कर दिया है तो हमारे पास जो लाइन है y = 1, this will become x axis and the line x = -1, this will become y axis। क्लियर। तो यदि हम इसको y एक्सिस मानते हुए और इसको x एक्सिस मानते हुए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर k <0 के लिए, तो हम देखेंगे कि फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा और इसका ग्राफ एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। क्लियर। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन का ग्राफ किस जगह पर x एक्सिस को कट करता है, तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए जरूरी है कि यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब y को 0 बनाते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 3। यदि आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फंक्शन का ग्राफ किस जगह पर y एक्सिस को कट करेगा, तो ये चेक करने के लिए यहां पर x को 0 पुट करते हैं। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि y की वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप ये चेक कर सकते हैं कि ग्राफ किस जगह पर x एक्सिस को और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है बेटा, ये सिर्फ एक अजम्पशन है कि हमने इसको x एक्सिस माना है और ये y एक्सिस को माना है। ठीक है, x एक्सिस तो यही है, y एक्सिस यही है। ठीक है, बस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने अजम्पशन लिया है कि ये हमारा नया x एक्सिस है और ये हमारा नया y एक्सिस है। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है। क्लियर। एक और एग्जांपल यदि आप देखना चाहें